चलिए सर, आज हम बात करेंगे पांचवा चैप्टर। किसका, कौन सा? पांचवा। गृह विज्ञान का पांचवा है खाद्य संरक्षण। पाठ का नाम क्या है? खाद्य संरक्षण। ना कोई भी चीज़ आप खा रहे हो वो खाद्य पदार्थ के अंदर आ गया। और खाद्य संरक्षण का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को बचाना। संरक्षण में क्या होगा? मतलब किसी चीज़ को बचाना। बचाना क्या होगा? संरक्षण। ठीक है, चलिए सर। तो इसमें ये लिखा होगा कि आपने अपने पढ़ा है विभिन्न खाद्य पदार्थों की विभिन्न विधियाँ जो हैं भोज्य पदार्थ संतुलित आहार पर। यानी कि आप रोज़ एक ही चीज़ खा करके संतुलित आहार प्राप्त नहीं कर सकते। संतुलित आहार का मतलब क्या हो गया? संतुलित आहार का मतलब क्या हो गया कि जिसमें विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, है ना, सब पदार्थ होने चाहिए। और आप खाली एक ही चीज़ खा रहे हो, मान लो रोज़ रोटी खा रहे हो, सब्जी नहीं ले रहे हो उसके साथ में, तो आपको जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे। आपने सर्दियों में आम तथा गर्मियों के अंदर गाजर किस प्रकार खाते हैं? तो वो सर्दियों के अंदर क्या मिलता है? एक मौसम आएगा, उस समय आपको आम का मौसम होगा। गर्मी के टाइम आम का मौसम आएगा और सर्दी के अंदर क्या आएगा आपके पास में? गाजर का टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा करना हो, है ना, उल्टा करना मतलब क्या हो गया कि अपने को सर्दी में भी आम खाने है ना, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे संरक्षण। जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो खाद्य संरक्षण। हमको बचा के रखेंगे उसको। और कब खा लेंगे अपन? कब खा लेंगे? जब ठंड है तब भी खा लेंगे। यानी कि तुम लोगों ने देखा होगा मम्मी कभी कभी, दादी या पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि जैसे कद्दू होता है अपने, है ना, कद्दू को काट के सुखा देते थे। या आम जो होती थी अपने, है ना, आम केरी, जो उसको, केरी मतलब खट्टी वाली, है ना, उनको क्या करते? काट के फिर सुखा के उसकी इमली जैसे बना लेते थे। या देखा तुमने? नमक वमक न लगा के उनको व्यवस्थित छोड़ देते थे। वो क्या काम आता था? जब अपने को कभी ऐसा मौसम है जब आम नहीं आ रहे हैं, तब खट्टे की ज़रूरत पड़ती थी, तब उसको लेके खा लेते। उसे क्या बोलेंगे? संरक्षण बोलेंगे। इसीलिए भोजन के पौष्टिक तत्वों के अंदर संवर्धन करने की विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए खाद्य संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो खाद्य संरक्षण आवश्यक क्यों है? कि जब जिस मौसम में वो पदार्थ नहीं बन रहा है उस मौसम में भी हमें क्या मिल जाए? खाद्य पदार्थ मिल जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं? खाद्य संरक्षण की ओर अग्रसर होते हैं। मेरी बात समझ में आई? खाद्य संरक्षण का मतलब क्या हो गया कि हर मौसम में वो चीज़ उपलब्ध रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, तभी जाके अपने को खाद्य संरक्षण प्राप्त हो। खाद्य संरक्षण के ऊपर अपन बात कर रहे थे, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। तो पौष्टिक तत्वों के संवर्धन करने तथा उनके विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों प्राप्त करने के लिए खाद्य संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो अगर अपन कहेंगे भाई क्या जरूरी संरक्षण करके बचा के क्यों रखना है, तो बचा के इसलिए रखना है कि भविष्य में क्या हो सके, वो अपने को काम आ सके, है ना। तो इसके आधार पर क्या क्या पढ़ेंगे? उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने के? खाद्य पदार्थों को खराब होने और खाद्य भंडारण को समझना। कौन सी चीज़ कब खराब हो जाती है और उसको किस तरह से बचा के रखना। भंडारण करना मतलब भंडार करना। जैसे यूँ थोड़ी है, आपका गेहूँ कब आता है ना, ये गेहूँ काटने का मौसम आएगा अभी। ये गेहूँ तो कट गया, ये मकई कटेगी अब तो, है ना, मकई कटेगी। अब मकई अभी कट गई, तो अपन चाहते हैं कि मकई का जो भुट्टा है, जो भुट्टा अपने को मिलेगा, वो अपन बाद में भी खाएं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? पुराने मैं बताओ, मम्मी या जो बुआ है या घर में जो भी होंगे, वो तुम्हारे क्या करते थे? वो पानी पे रखेंगे, है ना, कुकर के अंदर डाल के उसको क्या कर लेंगे? वापस पका देंगे, और वो कैसा हो जाएगा? वापस वो सॉफ्ट हो जाएगा, खाने जैसा हो जाएगा। यूँ थोड़ी वो आज लगा है, आज नहीं लगा, पहले लगा हुआ है ना। इसी तरह गेहूँ है, आपके गेहूँ जो है वो हाथों हाथ थोड़ी बन के आ रहे हैं, लंबे समय पहले बने हुए हैं। हो सकता है कोई साल भर पहले भी वो लगा हुआ हो, है, तैयार हो के आया। अपन ने उसको क्या कर दिया? भंडारण कर दिया, उसको बचा दिया। उसी को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं, है ना। दैनिक प्रयोग में खाद्य पदार्थों के उनके विविध प्रकार, उनकी प्रायोगिक अवधि के आधार पर उनको श्रेणीबद्ध करना। प्रायोगिक का मतलब कितने दिन तक कोई चीज़ सुरक्षित रह रही है? 1 महीना रह रही है। जैसे तुम सब्जी लेके आए, सब्जी कितने दिन तक सुरक्षित रहेगी? 3-4 दिन के अंदर अंदर वो ख़राब होने लग जाएगी, है। वैसे तो ताज़ा सब्जी होती है, तोड़ के खाई, वहाँ उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसको अपन क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीज के अंदर रखते नहीं रखते हैं, उससे 2-3 दिन चल जाती है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर मजबूरी होती है। देखो, खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियों का जानना, इस उद्देश्य क्या है इसका? खाद्य जो विधियाँ हैं उनकी घरेलू विधियाँ कौन कौन सी, उसको भी अपने को जानना है। अब अपना पाठ चालू हो रहा है जो यहाँ से है, खाद्य पदार्थों खराब होना व उनका भंडारण करना, है ना। पहला आता है खाद्य पदार्थों का खराब होना। खराब होने का मतलब क्या है? खराब होने का मतलब क्या है? जैसे कोई फफूंद लग गई,
है ना, या फिर उसको कोई कीड़े लग गए और वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अपने काम में नहीं आएगा। मेरी बात समझ? हाँ, ठीक है। देखो, खाद्य पदार्थ के खराब होने का तात्पर्य है कि भोजन अब खाने के लिए उपयुक्त नहीं। खराब होने का मतलब क्या हो गया, खाने के योग्य नहीं। अब जैसे मान लो तुम बिस्किट लेके आए, तुमने बिस्किट को बाहर रख दिया, है ना, वो गीला हो जाएगा, खाने के योग्य नहीं। पर उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर, है ना, कब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कब तक, डेट डाल रखी होती है, इस तारीख से इस तारीख के बीच में खा सकते। खाने की कोई भी चीज़ लेते हो ना, देख के लेते हो, कहीं ले लेते हो, वाला तू दे दे 5 रुपये की, देख के लो, उसके पीछे डेट लिख रखी होती है। दूध के ऊपर होता नहीं होता डेट, है ना, कि उस दूध को आप कब उपयोग करेंगे, कितने समय तक उपयोग करेंगे। जब आप ब्रेड को कुछ दिनों के लिए फ्रीज के बाहर रखते हैं तो उसके अंदर ऊपर फफूंद जैसा कुछ तत्व विकसित हो जाता है, जो रंग के सफ़ेद, हरा या काला होता है। इस विकसित पदार्थ को मोल्ड कहते हैं। प्रश्न क्या बनेगा बेटा, मोल्ड किसे कहते हैं? यहाँ पर प्रश्न आया, देखो, है ना, मोल्ड किसे कहते हैं। प्रश्न क्या आएगा, मोल्ड किसे कहते हैं। मोल्ड का मतलब क्या हो गया कि जो ब्रेड के ऊपर फफूंद बन जाती है या उनके से कवक का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपन मोल्ड कहते हैं। जिस ब्रेड में मोल्ड विकसित हो जाती है उसे खाने योग्य नहीं है। यदि पकी हुई दाल, सब्जी या कुछ समय के लिए बाहर निकाल कर छोड़ दी जाती है तो उसमें किण्वन हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाएगा, है ना, के कारण उसमें बदबू आने लगती है और बुलबुले उठने लगते हैं। देखा होगा, है ना, कहीं आप खाना खाने गए हो तो वेस्ट लोग क्या करते हैं, वो खाने का जो वेस्ट बच जाता है वो सड़कों के किनारे डाल देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत गंदी बात है। उससे मतलब मिथेन गैस निकलेगी और जानवर को खाएगा वो मर जाएगा। पर लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, है ना। ऐसा हमने भी कई बार रोका उन लोगों को अपने जो रोड है वहाँ से जाते हुए, तो उन्होंने कहा आपको क्या लेना देना, लेकिन लेना देना तो है भाई, कोई जानवर खाएगा तो बीमार हो जाएगा, रोकना तो चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यहाँ उसको कहीं खड्डा खोद के उसके अंदर डाल दो, हाँ, बाहर मत छोड़ो उसको। तो सब्जी जो है वो अगर बाहर छोड़ देते हैं कुछ समय बाद में उसको बदबू आने लगेगी और ख़राब हो जाएगी। और अपन जानते हैं, कभी तुमने भी देखा हो कोई सब्जी पड़ी रहेगी, वो कोई या कटोरी में तुमने ढक के छोड़ दी होगी ना, और तुम भूल गए हो तो दूसरे ही दिन उसमें बदबू आनी चालू हो जाती है। हमें ये हो गया प्रॉब्लम, है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि भोजन खराब हो गया है? जी हाँ, आप सही हैं। भोजन तब खराब हो जाता है जब उसके अंदर रंग बदल जाता है, बदबू आने लगती है, किण्वन के संकेत उसके अंदर प्राप्त होने लगते हैं। या तो बदबू आने लग जाए तो भोजन खराब है, लंबे समय से पड़ा हुआ है तो भोजन खराब है। और भोजन अगर मान लो उसका रंग में परिवर्तन हो गया हो, जैसे कि आपने कभी आम का रस पिया, सुबह का पड़ा आपने शाम को पिया, तो उसका स्वाद बेस्वाद हो जाता है ना। लेकिन वही अगर कोई सेंटर वाला है व्यक्ति, यानी कोई बेचने वाला है, तो वो मिक्स करके डाल के चला लेता है ना। तो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताज़ा चीज़ होती है वही अपने को खाने पीनी चाहिए। खाद्य पदार्थों के खराब होने के क्या कारण है ना। तो जैसे उसमें सूक्ष्म जीव हैं, उनका विकास हो जाता है, या फिर कीट है, कृमि है, कीट यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसके अंदर गिर जाए या उत्पन्न हो जाए, कीड़े उसमें उत्पन्न हो जाए, या कोई चूहे उसको खा जाए तो वो खराब हो जाता है। तो पहला पॉइंट आता है सूक्ष्म जीव। पहला पॉइंट क्या आता है? सूक्ष्म जीव। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, सूक्ष्म जीव पर।